सीजन तो अब बिल्कुल अंत हो चुका है, अंत पर आ चुका है, लेकिन कॉस्मो फर्स्ट इन्होंने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कमजोर नंबर्स रहे हैं। कंपनी की आय महज 2.5% ही बढ़ सकी है। मुनाफे में 25% की गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों में इतना प्रेशर कहां से आया और आगे के लिए किस प्रकार का आउटलुक है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉस्मो फर्स्ट के सीएफओ नीरज जैन जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर जैन सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो नंबर्स जानना चाहेंगे, भी क्वार्टरली नंबर्स इतने वीक क्यों रहे? आपका प्रॉफिट 25% से गिरा है, मार्जिन में दबाव दिखा है, क्या कारण रहे हैं? नेहा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हम अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस को ब्रॉडली दो पार्ट में देखते हैं। एक हाई एंड स्पेशलिटी फिल्म बिजनेस है, दूसरा प्लेन वनीला बीओपीपी बिजनेस है। तो हाई एंड स्पेशलिटी बिजनेस हमारे लिए काफी अच्छा कर रहा है। ये 18 से 20% हर साल ग्रो होता है और इसमें मार्जिन बहुत स्टेबल है, ग्रोइंग मार्जिन बिजनेस है। जो प्लेन बीओपीपी फिल्म बिजनेस है, उसमें तकरीबन कोई 20% कैपेसिटी एडिशन हुआ है इंडिया इंडस्ट्री में पिछले कुछ मंथ्स में। तो इससे थोड़ा टेम्परेरी डिमांड सप्लाई सिनेरियो में इम्पैक्ट आया है, जो मैनेजमेंट को लगता है कि ये टेम्परेरी है, अगले कुछ क्वार्टर्स में ये रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। उसके बाद एक कमोडिटी जो बीओपीपी पार्ट ऑफ बिजनेस है वो भी अच्छा करना चाहिए। हम काफी बुलिश हैं इंडिया की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेक्टर पर। अकॉर्डिंगली कंपनी ने 70% ग्रोथ प्लान की है इन पार्ट्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स। वो अगले 3 सालों में हम कैपेसिटी लेकर आएंगे। इस रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है एनवायरनमेंट को, कंपटीशन को बहुत क्लियर। काफी सारी कंपनीज आप देखेंगे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में उनके आधे जो मार्जिन्स हैं रह गए हैं इस क्वार्टर, क्योंकि हमारा स्पेशलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 65%। उसकी वजह से कंपनी बेटर रिजल्ट पोस्ट कर पाई। ओके सर, थोड़ा ये प्रॉफिट्स पर थोड़ा आपसे डीपली बात करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि लगातार प्रॉफिट्स हैं वो डिप ही होते चले गए हैं। दिसंबर 2021 से लेकर अब तक देखा जाए 104 करोड़ से घटकर 73 करोड़ पर आ गई है। सर, कब तक आप इस ट्रेंड को अरेस्ट करते हुए देखेंगे और गोइंग फॉरवर्ड आगे का आउटलुक किस प्रकार का है? देखिए, अगले कुछ क्वार्टर्स में हमें लगता है कि जो टेम्परेरी गैप है डिमांड सप्लाई सिनेरियो का, क्योंकि इंडिया में ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 10 से 12% हर साल। ओके। तो जैसे ऐसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वो जो गैप है कम होता जाएगा, उससे मार्जिन्स में स्टेबिलिटी आएगी। ओके। हमारे मार्च 22 तक में प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा था, बढ़ रहा था। बट इतने कुछ महीने जो 6 महीने गए उसमें ड्रॉप जो आया है मेनली उस बिजनेस पार्ट से आया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बीओपीपी पार्ट जी। बट हम एज ए कंपनी भी बहुत ज्यादा क्लियरली फोकस कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ओके। क्रिटिकल पार्ट है स्पेशलिटी बिजनेस के लिए, और हम जो फ्यूचर में कंपनी की मेजर पार्ट ऑफ ग्रोथ देखते हैं स्पेशलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस में देखते हैं। इनफैक्ट कोस्मो को आज वर्ल्ड की जो टॉप 3-4 कंपनीज हैं स्पेशलिटी फिल्म बनाती हैं उसमें काउंट किया जाता है, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि आगे असर्टिव ग्रोथ करें इस सेगमेंट में। ओके सर, आपने कहा कि अब इनपुट कॉस्ट क्योंकि धीरे धीरे करके ट्रिम ऑफ हो रहा है तो मार्जिन्स आपके यहाँ से बेहतर होंगे। सर, इस पर आप आउटलुक देंगे गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह के मार्जिन टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं? देखिए, हम एज ए इन प्रिंसिपल एज ए कंपनी हम कोई प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके। बट जैसा मैंने कहा कि डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, हम काफी बुलिश हैं इंडिया की डिमांड स्टोरी पर, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तो डिमांड तो बढ़नी है और हमको काफी कॉन्फिडेंस है उस पर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जो टेम्परेरी गैप है डिमांड सप्लाई का वो ब्रिज होगा। सर, यूएस यूरोप की स्थिति किस प्रकार की है? जिस तरह के जो पॉलिटिकल टेंशन है और जिस तरह के मंदी की सुगबुगाहट लगातार हम देख ही रहे हैं, कई रिपोर्ट्स में आ रही है, यूएस यूरोप यहाँ पर स्थिति फिलहाल कैसी है? सर देखिए, कोस्मो 80 कंट्रीज से ज्यादा को एक्सपोर्ट करता है और उसमें बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। तकरीबन 50% कंपनी की सेल एक्सपोर्ट से आती है। इसमें लार्जेस्ट हमारे लिए यूएस है
यूरोप रीजन से हमें थोड़ा ऑर्डर इनफ्लो में कमी नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से, बट क्योंकि कंपनी का बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कंट्री स्पेसिफिक कैटर नहीं करते हैं ज्यादा, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर जैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नतीजों में किस तरह के हाइलाइट्स रहे हैं, क्या कारण रहा है जिस तरह के नंबर्स दिखे, एंड ऑफ कोर्स आगे का भी जो आउटलुक है उसकी पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, कॉस्मो फर्स्ट के मैनेजमेंट हमारे साथ अपने नतीजों पर बात करते हुए, फिलहाल स्टॉक एक छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और प्रेशर फिलहाल दिख रहा है 700 के नीचे है।